इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे मेरे 2000 से ऊपर फॉलोवर हैं। तो वो उनका अगर कोई मुझे सब्सक्राइबर कहता था ना मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर दूंगा, तो उसके बदले में आपको मुझसे फ्रेंडशिप करनी होगी। 28,000 रुपये लगा के एक वीडियो बनाई गई है और उसके ऊपर 100 व्यूज भी नहीं आया। सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो काम नहीं कर सकते, वो तो बीमार है। ठीक है, मुझे तो करना है, मेरे पास और नहीं है कोई ऐसा रास्ता कि मैं इतनी क्वालिफिकेशन नहीं रखती हूँ कि मैं बाहर जाके जॉब पे करूँ। बस हो गया, हो जाता, चैनल डिलीट कर दूं, वीडियो डिलीट कर दूं, कुछ भी कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए और उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। किसी ने व्लॉग चैनल बना लिए, किसी ने कुकिंग चैनल बना लिए, यानी कि जो जो किसी के पास कोई फन था वो चैनल बना के बैठ कर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह जैसे जैसे लोगों ने चैनल बनाए और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड के अंदर ऐसे आ गए जिन्होंने लोगों को ये लालच दिया कि अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो हम आपको सब्सक्राइबर और उसका वॉच टाइम देते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दें। इसी सिलसिले में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हुए। मेरे साथ इस वक्त फरीहा मैडम मौजूद हैं। ये एक व्लॉगर हैं और इनके साथ भी कुछ इस तरह का फ्रॉड भी हुआ है और इसी के साथ साथ इनको उल्टी सीधी डिमांड्स कह लें या उल्टी सीधी ऑफर्स कह लें वो भी आती रही है कि आप हमारे साथ इस तरह का रिलेशन बना लें तो हम आपके साथ आपके चैनल को ग्रो करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और इस तरह के मामले होते रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि चैनल इन्होंने क्यों बनाया और फ्रॉड कैसे हुआ है और किस तरह की ऑफर्स इनको आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सबसे पहले मुझे अब ये बताएं कि आप मतलब एक हाउस वाइफ है, ठीक है ना, तो चैनल बनाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? चैनल भाई मैंने इसलिए बनाया कि मेरा मतलब एक बेटा तब स्टडी कर रहा था और हस्बैंड मेरे बीमार थे। तकरीबन 4 साल हो गए ये बीमार है, 4-5 साल से। ठीक है। इनको जिगर का मसला, और अगर थोड़ा सा ये चलते फिरते काम करते तो इनकी सांस फूल जाती, तो ये काम नहीं कर सकते। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप ना यूट्यूब चैनल बनाए तो आपको वहाँ से जो अर्निंग होगी ना तो आप अपना घर चला सकती हैं। ठीक तो है। ये सोच के फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। सही है। और मैंने सबसे पहले कुकिंग का स्टार्ट किया था। तकरीबन मैंने 1 साल 1.5 साल तक कुकिंग की है। तो मेरा बहुत ज़्यादा उसमें खर्च होता था, पैसे बहुत लगते हैं, आपको पता है कुकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है। और दूसरा फिर मैं भी हार्ट पेशेंट थी और ये भी बीमार थे, और गर्मी में मेरे से कुकिंग होती नहीं थी, बहुत मुश्किल हो जाता था। उसमें कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था, व्यू भी नहीं आ रहे थे, और खर्चा भी उसमें बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप व्लॉगिंग करो। आप एक व्लॉगिंग करोगे तो आप कुछ भी बना के डाल दोगे, तो मतलब कि वो आप उससे थोड़ा सा वायरल हो सकते हो। आप अपनी लाइफ के बारे में दिखाया करें। सही है। जो आपकी लाइफ है, आप जो एक रियल आप जी रही है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करें, तो ठीक है। आपको मतलब उससे फायदा होगा, तो आप एक व्लॉगर बने। तो फिर मैंने ये तकरीबन 1.5 साल बाद जाके फिर व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अब 1.5 साल हो गए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। टोटल कितना टाइम हो गया चैनल बनाए टोटल हुए? मुझे 3 साल हो गए चैनल बनाए हुए। 3 साल हो गए। जी, तीन तो साल हो गए। 3 सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 2,000 सब्सक्राइबर, 2300 सब्सक्राइबर है आपके। हाँ जी, मेरे 23 सब्सक्राइबर चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं? है। चैनल मोनेटाइज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चैनल मोनेटाइज हो गया, व्लॉगिंग करती हैं आप, लेकिन कोई वीडियो आपकी चल नहीं रही है, वायरल नहीं हो रही, नहीं, वायरल नहीं हो रही है। इनकम नहीं आ रही। नहीं, इनकम अभी तक तो नहीं आई फिलहाल। अच्छा, हम जो हमारे जो टेक्निकल यूट्यूबर हैं वो तो कहते हैं जी कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आप इतने लाखों कमा सकते हैं, महाना इतने लाखों कमा सकते हैं। ये एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मेरा 3 साल का तजर्बा है ना, कि बस ये कहना आसान होता है, लेकिन जब एक आप चैनल बना लेते हो ना तो आपसे बहुत स्ट्रगल लेता है। और फिर आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है, इसमें आपकी किस्मत बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें ये होता है कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इसको पहले सीखना पड़ता है, आपने कहीं से सीखा कुछ? नहीं, मैंने सीखा नहीं, मैंने तो खुद फिर से कैसे सीखा। ग्रो करेंगे जब आपने सीखा ही नहीं, तो फिर चैनल कैसे चलेगा? बस मैंने अल्लाह के आस पे बनाया, और फिर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था कि जो मुझे ऐसे एक तजर्बा देता कि आप इस तरह करें, इस तरह करें। स्टडी में भी मेरी कोई इतनी हाई स्टडी नहीं है, बहुत कम है। तो मतलब नहीं थी इतना, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। बस इतना पता था यूट्यूब चैनल बना लिया है, उसके ऊपर अब मैंने रेसिपी डालनी, फिर उसके बाद मैंने व्लॉगिंग डालनी। फिर उसको नहीं पता था कि इसमें टैग कैसा होगा, या इसमें क्या हैशटैग लगेंगे, क्या इसको टाइटल थंबनेल ये वो देना पड़ेगा। लेकिन फिर आस्ता 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 काफी ऐसे बहन भाई आते गए जिन्होंने मुझे सपोर्ट करते गए। 3 साल में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन इस वक्त जो 1-1.5 साल से व्लॉगिंग के दौरान मुझे सपोर्ट कर रही है ना, वो मेरी सिस्टर है, किचन डायरी विद फरा, कराची से है। वो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है आपको? फैमिली में हस्बैंड करता है, और मायके में नहीं, इतना नहीं है, वो नहीं सपोर्ट करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चैनल चलाऊं बंद कर दूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, तो वहां पर भी मुझे बहुत सारे मेरे 2000 से ऊपर फॉलोवर हैं। तो वो उनका अगर कोई मुझे सब्सक्राइबर कहता था ना मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर दूंगा, तो उसके बदले में आपको मुझसे फ्रेंडशिप करनी होगी। तो मैं कहती थी मुझे चैनल आगे ग्रो नहीं करवाना, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ।
मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी मेहनत से आगे जाऊंगी, और मैं उन बहन भाइयों की सपोर्ट से आगे जाऊंगी जो ईमानदारी से और इस दौर में मुखलसी से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, तो फिर मैं ऐसे सब्सक्राइबर नहीं लेती थी। तो जो ये 20,000 वाला फ्रॉड हुआ वो कैसे हुआ? वो 20,000 वाला फ्रॉड ये हुआ कि उन्होंने कहा था कि आपको मतलब कि ना आप इधर आए हमारे पास तो हम आपको सब्सक्राइबर देंगे, या आपको वॉच टाइम देंगे, या ये करेंगे या वो करेंगे। तो मैंने कहा मुझे वॉच टाइम सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे व्यू चाहिए। आप मुझे व्यू दे, मुझे व्यू की जरूरत है, क्योंकि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनो हो चुका है, तो मुझे व्यू की जरूरत है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया करवा दे, और क्या कहते हैं ना, हम आपको ना हर वीडियो के ऊपर कम से कम 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 व्यू दिया करेंगे। तो मतलब 3-4,000, 5,000, 6,000, यानी कि 5,000 की फाइनल हमारी बात हुई थी कि 5,000 हम आपको व्यू देंगे हर वीडियो पे, आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे, तो हम ये आपको सिर्फ 1 साल के लिए देंगे। 1 साल में उन्होंने ये किया था मेरे साथ। तो मैंने कहीं से भी, मेरी तो इतनी नहीं हैसियत थी, मेरे भाई ने बाहर से भेजे पैसे कुछ, मतलब मेरे दोस्त उसने सपोर्ट किए, तो हमने 20,000 रुपया उसको दिया। ठीक है, हमने उनको 20,000 रुपया दिया, तो उन्होंने हमें पहले बस एक वीडियो पे उन्होंने हमें तकरीबन 2500 या मेरे ख्याल 2600 उन्होंने हमें व्यू दिया था। उसके बाद उस बंदे का नंबर ही बंद हो गया, क्योंकि मेरे से वो इंस्पिरेशन ले जो न्यू आने वाले, वो ऐसी गलती ना करें। जो न्यू यूट्यूबर आ रहे हैं ना, जिनको अपनी जरूरत के लिए हर कोई चैनल बना के बैठा है, तो उनको साथ ऐसा कोई फ्रॉड ना हो। वो किसी के साथ अगर किसी को पैसा देना भी ना, तो सोच समझ के दे, देखें क्या वो बंदा उनके जानने वाला, भरोसे वाला है, क्योंकि एक गरीब बंदे के लिए 20,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, और आजकल के दौर में तो बहुत मायने रखती है। और अच्छा, हमें नजर तो आ रहा है कि आप 3 साल हो गए लगी हुई हैं, अभी 3 सालों में 2300 सब्सक्राइबर हुए हैं आपके हाँ सारे, जी, ठीक हाँ है। जी, और चैनल भी बड़ा मुश्किल मोनेटाइज हुआ है। हाँ व्यूज जी, भी जो है ना वो 70, 80, 100 से ज्यादा नहीं आ नहीं रहे। आते हैं। तो नजर तो हमें आ रहा है कि कितनी स्ट्रगल की है आपने, ये कितना मुश्किल काम है ये। बहुत बहुत हमारे नाज़रीन को बताया जरा कि कितनी मेहनत की है आपने, कहाँ कहाँ से मतलब आपको जाना पड़ा है वीडियोस बनाने के लिए, कितना खर्चा होता है, कितनी ज़लालत उठानी पड़ती है? मैंने बहुत मेहनत की है। अब मेरी पिछले दिनों में मेरी कज़न की शादी थी, मेरे पास नहीं इतनी गुंजाइश थी। मैं अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जाती हूँ, कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, दावतों में नहीं जाती हूँ, पार्टियों में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी हैसियत नहीं है, मैं उनके साथ वो नहीं कर सकूंगी जो एक रिश्तेदारों के यहाँ आप जाते हैं, लेन देन होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इसलिए भी किसी के घर कभी नहीं गई, मैं सब छोड़ देती हूँ फंक्शन वगैरह। मैंने अभी कज़न की शादी थी, तो मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे यकीन करें कि वैसे बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा। फिर वो वीडियो मैंने डाली, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो अच्छी गई है, उनमें थोड़े से व्यू गया, मेरी वीडियो के पीछे वायरल भी हुई है 1-2। लेकिन उसके बाद अभी फिर मेरे वो घर की, आपको पता है, बर्तन, किचन, कपड़े धुलाई, ये वो रोज रोज लोग नहीं देखते हैं। अब उनको कुछ ना कुछ इंटरटेन चाहिए। अब आपको पता है दौर ऐसा आ गया कि कुछ ना कुछ आपको एक अलग 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 देना पड़ता है। अगर आप एक व्लॉगर है तो आप एक चीज कंटिन्यू नहीं दे सकते, आपको अलग अलग देना पड़ता है। तो फिर अब मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि आप उधर चली जाएं 7 में, तो वहां जाएं, वहां की जियारतें करवाएं, क्योंकि यहाँ से लोग वहां नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। मैं खुद बचपन से सुन रही, मैं नहीं जा सकी, मैं अभी गई हूँ, इस एज में आके गई हूँ। तो फिर मैंने वहां के 7 की वीडियो बनाई, और मुझे उम्मीद थी कि मेरी ये वीडियो वायरल जाएंगी, लेकिन उनके ऊपर तो बिल्कुल ही व्यू नहीं गया, बिल्कुल वो नीचे चली गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टोटल कितने व्यूज उस वीडियो के ऊपर? कौन सी वाली पे? ये 7 वाली पे। 7 वाली पे मैंने अभी मेरे ख्याल में 100 भी नहीं गया किसी पे। अच्छा, 100 100 वीडियो व्यूज भी नहीं है। और वहां पे जाने का किराया और खर्चा कितना हुआ आपका मेरा टोटली? तकरीबन टोटली इस पे 28,000। 28,000 रुपये लगा के एक वीडियो बनाई गई है और उसके ऊपर एक 100 व्यूज भी नहीं आया। नाज़रीन, आपको ये बताने का मकसद ये है, जैसे मैं शुरू से आपको ये कहते आ रहा हूँ कि एक टाइम था जब यूट्यूब के ऊपर अर्निंग भी अच्छी थी। व्यूज़ अगर नहीं भी थोड़े ज़्यादा आते तो अर्निंग आपको अच्छी आ जाती थी। लेकिन जब से यूट्यूब ने पॉलिसीज चेंज की हैं 2022 के अप्रैल के बाद में, तब से अर्निंग जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होके रह गई है। पहले 1 लाख व्यूज़ के ऊपर हमें, अगर आपकी 8 मिनट से बड़ी वीडियो है तो $250 से $400 आ जाता था। लेकिन अब जो है वो अर्निंग इतनी कम हो गई है कि आपको 1 लाख के ऊपर 60, 70, $80 से ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, पॉलिसीज चेंज होने की वजह से यूट्यूब ने ये कह दिया जी कि हम नॉन मोनेटाइज चैनलों को भी ऐड देना शुरू कर देंगे। और मैं आपसे बड़ी देर से कहते आ रहा हूँ कि यूट्यूब को अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो उसको फुल टाइम छोड़ दें, इसको पार्ट टाइम पे रखें, क्योंकि इसके अंदर अर्निंग नहीं है, उतनी आपकी अर्निंग नहीं होती जितना आपका खर्चा हो जाता है। जैसे ये बता रही हैं कि 28,000 रुपया लगाया मैंने एक वीडियो बनाने के लिए, तो उसके ऊपर मुझे एक 100 व्यूज भी नहीं आया, यानी कि 1 रुपया भी अर्निंग उस वीडियो के ऊपर नहीं हुई है। तो आप आइडिया लगा लें कि इसके ऊपर काम करना कितना मुश्किल है और इसके ऊपर खर्चा कितना होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 साल हो गए लगे हुए आपको, ठीक है। जी जी तो ज़ाहिर एक लिमिट होती है हर इंसान की जी। कि मतलब काम कर रहा है बंदा तो उसमें डिसाइड भी हो जाता है कि यार मैं खर्चा भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ आ भी नहीं रहा है, तो कभी होता है मामला जेहन में आता है कि यार दफा करो इसको, किस पंगे में पड़ी हुई हूँ मैं। अ, आता है, बहुत दफा आता है, जब बातें सुननी पड़ती हैं, सबसे ताने सुनने पड़ते हैं, कभी कभी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो कि आपका कसूर भी नहीं होता।
आपकी मजबूरी को भी कोई नहीं समझ रहा होता कि ये किस लिए इतनी मेहनत कर रही है। अगर ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है तो किस लिए कर रही है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो काम नहीं कर सकते, वो तो बीमार है। ठीक है, मुझे तो करना है, मेरे पास और नहीं है कोई ऐसा रास्ता कि मैं इतनी क्वालिफिकेशन नहीं रखती हूँ कि मैं बाहर जाके जॉबे करूँ, या मैं अपनी छोटी सी बच्ची छोड़ के जाऊँ, या मैं लोगों के घरों में अल्लाह ना करे काम करूँ, तौबा नौज़बिल्ला। तो मैं हो जाता, चैनल डिलीट कर दूं, वीडियो डिलीट कर दूं, कुछ भी कर दूं, ऐसा सोचती हूँ। लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि नहीं, मैंने इसमें मेहनत करनी है और मैंने यहाँ से कामयाबियां पानी है। मैं इसको डिलीट करके, मैंने जो इतनी मेहनत की है, इतना पैसा लगाया, आपको पता है कुकिंग के ऊपर पैसा लगता है, फिर व्लॉगिंग के ऊपर इतना पैसा लगा है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए एक जो ख्वाब लेके बैठी हूँ मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी न्यू यूट्यूबर आते हैं, एक तो उनको बोलने का भी नहीं पता, वीडियो बनाने का भी नहीं पता, कैमरा पकड़ने का भी नहीं पता, लेकिन उनके चक्रों में वो लोग मारे गए जो मेहनत करते हैं, जो इनको बनाना आता है। सही हो गया, ये नाज़रीन ने बिल्कुल सही कहा है। बहुत सारे हमने चैनल ऐसे देखे हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, मतलब सीधी-सीधी वीडियो बनाई है, कोई एडिटिंग नहीं, कोई वॉइस क्वालिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऐसे डाल दी है और उनकी वीडियो बाज़ का वायरल भी हो जाती है। फिर ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर्ली एक चीज़ कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं, और फिर वो डिसाइड होता है कि यार हमारी इतनी मेहनत है, इतना हम काम कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोस चल नहीं रही हैं। एक फ़ज़ूल सी वीडियो जो है ना वो मतलब वायरल हो जाती है और सारे मामला तो हो जाते हैं। तो जैसे वो बता रही हैं कि मैंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके जैसे उन्होंने बताया कि 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटा एक बेटी है और दोनों ही बीमार हैं। हस्बैंड तो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, अभी जो है ना मेरे सामने बैठे हुए हैं। उनको जिगर का मसला है, तो वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते और खुद भी हार्ट पेशेंट है। तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, घर चलाने के लिए उन्होंने चैनल बनाया था, लेकिन 3 साल हो गए हैं, कोई उसके अंदर कोई अर्निंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई वीडियो वायरल नहीं है। अब सबसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि इनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नज़र आ रहा है। आपने इनके चैनल पे जाना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोज़ को देखना भी है। जितनी ज़्यादा वीडियोज़ को देखेंगे, उतनी इस इनकी हेल्प होगी, उतने कोई आपकी वीडियोज़ देखने से कोई ₹1, ₹2, ₹4 इनको जो है ना वो आएँगे, तो अपने घर को जो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने